जय श्री कृष्ण। ओम महालक्ष्मी नमः। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं इस वीडियो में महालक्ष्मी जी की व्रत कथा जो कि दीपावली पर सुनी जाती है। पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आइए जान लेते हैं सबसे पहले महालक्ष्मी पूजन में कौन सी सामग्री चाहिए। केसर, रोली, चावल, पान, दूध, खील, बताशे चाहिए होते हैं और सिंदूर, मेवा, मिठाई, दही, गंगाजल, सुपारी और एक जल का लोटा भी। अगरबत्ती की जगह आप धूप बत्ती इस्तेमाल कीजिएगा। रुई, घी का दिया, कलावा, दियसलाई और एक नारियल और एक थाल में या भूमि शुद्ध करके नवग्रह जरूर बनाइएगा। रुपया, सोना, चांदी श्री लक्ष्मी जी, श्री गणेश जी व सरस्वती जी, श्री महेश आदि देवी देवताओं को स्थान दीजिएगा। श्री यंत्र भी स्थापित कीजिएगा। यदि कोई धातु की मूर्ति हो तो उनको साक्षात रूप मानकर पहले दूध से, फिर दही से, फिर गंगा जल से स्नान करा के वस्त्र से साफ करके स्थान दीजिएगा और फिर स्नान कराए, यानी कि साफ जल से स्नान कराइएगा। दूध, दही, गंगा जल में चीनी, बताशे डालकर पूजन के बाद सबको उसका चरणामृत भी देना चाहिए। घी का दीपक जलाकर पूजन आरंभ कीजिएगा। आइए सुनते हैं दीपावली की कथा। एक दिन शौनक आदि ऋषियों ने संत कुमार से पूछा, हे भगवान, दीप मालिका उत्सव के अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है, जबकि दीपावली का पर्व विशेषतः लक्ष्मी पूजन का है। ऋषियों की इस शंका को सुनकर संत कुमार जी कहने लगे, हे ऋषियों, समय पाकर जब दैत्य राजा बलि ने अपने भुज बल से अनेकों देवताओं को बंदी बना लिया तो कार्तिक अमावस्या के दिन स्वयं विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण करके उसे बांध लिया और समस्त बंदी बनाए गए देवताओं को कारागृह से मुक्त कर दिया था। कारागृह से मुक्ति पाकर सभी प्रमुख देवों ने क्षीर सागर में लक्ष्मी सहित विश्राम किया। इसी कारण दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ देवताओं के पूजन तथा शयन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी अन्य देवताओं के साथ ही विश्राम करेगी। लक्ष्मी जी तथा देवताओं के शयन के लिए शैया बिछानी चाहिए जिसको कि किसी प्राणी के लिए प्रयोग न किया गया हो। उस पर सुंदर नवीन वस्त्र और चादर बिछाकर तकिया तथा रजाई आदि लगा दे। तत्पश्चात सुगंधित कमल पुष्प भी शैया पर बिछाएं, क्योंकि लक्ष्मी जी का निवास प्राय कमल में रहता है। हे ऋषियों, इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा युक्त हो देवताओं और भगवती लक्ष्मी के पूजन से वो स्थायी निवास करती हैं। उनके भोग के लिए गाय का खोआ बनाकर उसमें मिश्री, लौंग, कपूर और इलायची आदि मिलाकर मोदक बनाने चाहिए। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया, हे ऋषियों, राजा बलि ने लक्ष्मी जी अथवा देवताओं को अपने वश में कर लिया तो फिर लक्ष्मी ने उसका त्याग क्यों किया। संत कुमार जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, एक बार जब देवराज इंद्र से भयभीत होकर राजा बलि कहीं जा छिपे तो इंद्र ने उसे ढूंढने का प्रयत्न किया। तब इंद्र ने देखा कि बलि एक खाली घर में गधे का रूप बनाकर समय व्यतीत कर रहे हैं। इंद्र के वहां पहुंचने पर बलि से उनकी बातचीत होने लगी। बलि को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए काल की महत्ता समझाई। देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि में बातचीत चल रही थी कि उसी समय दैत्यराज के शरीर से अत्यंत दिव्य रूप वाली स्त्री निकली। उसे देखकर इंद्र ने पूछा, हे दैत्यराज, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली यह आभा युक्त स्त्री देवी है या आसुरी या मानवी। राजा बलि ने उत्तर दिया कि हे देवराज, न यह देवी है, न आसुरी और न ही मानवी है। यदि तुम इसके संबंध में अधिक जानना चाहते हो तो उसी से पूछो। इतना सुनकर इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और दैत्यों का परित्याग करके मेरी ओर क्यों बढ़ती आ रही हो। मंद मंद मुस्कुराती हुई वह शक्ति रूपी स्त्री बोली, हे देवेंद्र, मुझे ना तो दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन ही जानते हैं और ना उनके पुत्र यह बलि ही। शास्त्रवेत्ता मुझे दुस्साह, भूति और लक्ष्मी के नामों से पुकारते हैं, परंतु आप तथा अन्य देवगण मुझे भली प्रकार से नहीं पहचानते। इंद्र ने प्रश्न किया, हे देवी, जब इतने दीर्घकाल तक आपने दैत्यराज के पास
वास किया तो फिर अब इनमें कौन सा दोष उत्पन्न हो गया जिससे इनका परित्याग कर रही हो। साथ ही यह भी बताने की कृपा करो कि आपने मुझ में कौन सा ऐसा गुण देखा है जो आप मेरी ओर अग्रसर हो रही हो। लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे आर्य, मैं जिस स्थान पर निवास कर रही हूँ वहां से मुझे धाता विधाता कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं सदैव समय के प्रभाव से ही एक को त्याग कर दूसरे के पास जाती रही हूँ। इसीलिए मेरा तुझसे कहना है कि तुम बलि का अनादर ना करते हुए आदर की दृष्टि से उसका सम्मान करो। इंद्र ने पूछा, हे देवी, कृपा कर यह बतलाइए कि अब आप असुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहती। लक्ष्मी जी बोली, मैं उसी स्थान पर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। इस समय असुर इससे विमुख हो गए हैं। पूर्व काल में ये सत्यवादी, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अब ये ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे हैं, झूठे हाथों घृत छूते हैं और अभक्ष्य भोजन करते हैं। साथ ही धर्म की मर्यादा तोड़कर विभिन्न प्रकार के मन माने आचरण करते हैं। पहले ये उपवास एवं तप करते थे, प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जागते थे और यथा समय सोते थे, परंतु अब ये देर से जागते तथा आधी रात के बाद सोते हैं। पूर्व काल में ये दिन में ही शयन नहीं करते थे। दीन दुखियों, अनाथ, वृद्ध, रोगी तथा शक्तिहीनों को नहीं सताते थे और उनकी अन्न आदि से हर प्रकार की सहायता करते थे। पहले ये गुरुजनों के आज्ञाकारी तथा सब काम समय पर किया करते थे। उत्तम भोजन बनाकर केवल अकेले ही नहीं बल्कि दूसरों को खिलाकर बाद में स्वयं खाते थे। प्राणी मात्र को समान समझते हुए सरलता, चतुरता, सौहार्द, उत्साह, निरहंकार, सत्य, क्षमा, दया, दान, तप और वाणी में सरलता आदि सभी गुण विद्यमान थे। मित्रों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे, परंतु अब इनमें क्रोध की मात्रा अधिक बढ़ गई है। साथ ही आलस्य, निद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष, कामुकता तथा विवेकहीनता आदि दुर्गुणों की एकता बढ़ गई है। अब इनकी सब बातें नियम के अवरुद्ध होने लगी हैं। बड़े बूढ़े का सम्मान व आज्ञा पालन न करके उनका अनादर करते हैं। गुरुजनों के आने पर आसन छोड़कर खड़े नहीं होते। संतान का शास्त्रोक्त विधि से पालन पोषण नहीं करते। इन सभी कारणों से शरीर और चेहरे की कांति क्षीण हो रही है। पर स्त्री गमन और पर स्त्री हरण, जुआ, शराब, चोरी आदि दुर्गुण अधिक पा जाने के कारण इनकी धार्मिक आस्था कम हो गई है। अतः हे देवराज, मैंने निश्चय किया है कि अब इनके घर में वास नहीं करूंगी। इसी कारण दैत्यों का परित्याग करके मैं तुम्हारी ओर आ रही हूँ। इसीलिए प्रसन्नता पूर्वक मुझे अंगीकार करो। जहाँ पर मेरा वास होगा वहाँ पर आशा, श्रद्धा, घृति, शांति, जया, क्षमा और विजित संगीत यह 8 देवियां भी निवास करेंगी। अब समस्त देवताओं के अंदर धार्मिक भावना अधिक बढ़ गई है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे यहाँ ही निवास करूंगी। यह सुनकर इंद्र ने शक्ति रूप लक्ष्मी का हार्दिक स्वागत किया और उसी समय अन्य देवतागण भी उनके दर्शनार्थ आकर उपस्थित हुए और विविध प्रकार से स्तुति करने लगे तथा बाजे गाजे के साथ उन्हें स्वर्ग में ले गए। सनत कुमार जी कहते हैं कि ऋषियों, बस उसी समय से संसार में धर्म तथा सुख शांति की भावना देवी भगवती की कृपा से जागृत हो गई। तो बोलिए श्री महालक्ष्मी माता की जय। ओम नमो नारायण। आइए जान लेते हैं दिवाली पर लक्ष्मी गणेश पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। दीपावली पर्व इस साल 31 अक्टूबर गुरुवार को ही मनाई जा रही है। हिंदू धर्म में दिवाली सबसे बड़ा त्योहार होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर मनाई जाती है। दिवाली रोशनी का पर्व है। दीपावली का त्योहार कार्तिक अमावस्या की मध्य रात्रि सिंह लगन में माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसीलिए भी मनाया जाता है और लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है। कार्तिक अमावस्या पर दीपदान करना बहुत ही महत्व और पुण्यदायी कार्य है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह की अमावस्या पर माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। वहीं वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी का विवाह हुआ था। इस वजह से हर साल दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का महत्व है।
इस बार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 से शुरू होगी और तिथि का समापन 1 नवंबर को शाम को 6:16 पर होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शास्त्रों में अमावस्या के दिन रात में लक्ष्मी पूजा करने का विधान है। दीपावली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा रात में की जाती है, यानी 31 अक्टूबर की पूरी रात अमावस्या तिथि रहेगी, लेकिन 1 नवंबर की रात आने से पहले वह समाप्त हो जाएगी। 1 नवंबर की रात को प्रतिपदा तिथि होगी, मतलब कि रात्रि व्यापन अमावस्या 31 अक्टूबर को ही रहेगी। शास्त्र ये कहता है कि रात्रि व्यापनी अमावस्या में दीपावली का पूजन करना उचित है और इसीलिए 31 अक्टूबर के दिन प्रदोष काल में ही श्री लक्ष्मी का पूजन करना उचित होगा। जो लोग सिंह लगन में पूजन करते हैं वो देर रात तक पूजन कर पाएंगे। दिवाली के शुभ मुहूर्त इस प्रकार से हैं। 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर अमावस्या तिथि शुरू हो रही है, जैसा कि आपको बताया, और 1 नवंबर को शाम को 6:16 पर खत्म हो रही है। 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:36 से लेकर के शाम को 6:16 तक है और इसके अलावा शाम को 6:27 से लेकर के रात की 8:32 तक भी दीपावली का पूजा का शुभ मुहूर्त है। यानी कि ये तो शुभ मुहूर्त है, ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है पूजन के, ये आप ध्यान रखें। दिवाली के दिन निशिता काल में भी पूजा की जाती है। इस दिन रात को 11:39 से लेकर 12:31 तक निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त है और लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम को 6:45 से 8:30 बजे तक और अवधि रहेगी 1 घंटे 45 मिनट की। प्रदोष काल से माने तो शाम को 5:48 से रात के 8:21 तक है और वृषभ लगन का समय रहेगा 6:35 से रात के 8:30 बजे तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 5:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक और संध्या पूजा का मुहूर्त रहेगा 5:36 से शाम को 6:54 तक। सिंह लगन रात को 1:08 पर लगेगा 31 तारीख को और रात को 3:31 पर, यानी कि जब सुबह हो जाएगी 3:31 तक सिंह लगन रहेगा। आप इस दिन लक्ष्मी मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। वे इस प्रकार से हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। यह माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। इसका जाप करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। और दूसरा मंत्र है ओम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी महालक्ष्मी अहो सर्व सौभाग्यम देही में स्वाहा। यह माता लक्ष्मी का महामंत्र है। इसका जाप करने से स्थिर धन दौलत और वैभव प्राप्त होता है। तीसरा मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मी मम गृहे धन पूर्ये चिंताएं दूरिये दूरिये स्वाहा। माता लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करने से आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और जीवन में यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। और यदि आप पद्मानने पद्मालक्ष्मी पदम संभवे तन्मे भजसी पद्माक्षी येन सौख्यम लाभायम इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो इसे भी जाप कर सकते हैं। इससे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। इस दिन आप महालक्ष्मी अष्टकम का भी स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। इस दिन आप एक उपाय भी कर सकते हैं। जब रात्रि की समाप्ति हो, दीपावली का पूजन हो गया हो, यानी कि सुबह हो रही है, उस टाइम आप ब्रह्म मुहूर्त में घर की स्त्रियां घर के कोने कोने में कुछ खटखट करते हुए कहें कि आ लक्ष्मी अब आप इस घर से चली जाओ, क्योंकि यहाँ पर माँ लक्ष्मी का निवास हो गया है। ऐसा करने से उस घर में दिनों दिन लक्ष्मी का भंडार बढ़ता जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कनक धारा स्तोत्र को भी सुनना और पढ़ना चाहिए। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे कनक धारा स्तोत्र का हिंदी में अर्थ। इसकी सहायता से आदि शंकराचार्य ने सोने की बारिश करवा दी थी। ज्योतिष में धन प्राप्ति के अनेकों उपाय बताए गए हैं, परंतु उनमें जो सबसे अधिक प्रभावशाली और शीघ्र फलदायी है वो है कनक धारा स्तोत्र का विधि विधान से नियमित पाठ। इसके रचनाकार आदि शंकराचार्य हैं, जिन्होंने इसकी सहायता से सोने की बारिश करवाई थी। एक बार आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने किसी गरीब ब्राह्मण के घर गए। उसके पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं था। उसने भिक्षा के रूप में उन्हें एक सूखा आंवला दे दिया। उसकी दरिद्रता दूर करने के लिए उन्होंने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की। प्रार्थना पूरी होते ही उसके घर सोने के आंवलों की वर्षा होने लगी। उनकी ये प्रार्थना कनकधारा स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। आप तंत्र मंत्र संबंधी सामग्री की दुकान से कनक धारा यंत्र और कनक धारा स्तोत्र भी लेकर आ सकते हैं।
नियमित कनकधारा यंत्र के सामने धूप बत्ती करके कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर किसी दिन यह भूल भी जाए तो बाधा नहीं आती, क्योंकि यह सिद्ध मंत्र होने के कारण चैतन्य माना जाता है। यहाँ आपको हम सुनाने जा रहे हैं हिंदी में अर्थ के साथ कनकधारा स्तोत्र। जय श्री गणेश। ओम नमो नारायण। कनकधारा स्तोत्र आरंभ। जैसे भ्रमरी अध खिले पुष्पों से अलंकृत तमाल वृक्ष का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो दृष्टि श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्रीअंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी का वह कृपा दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखरविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर दृष्टि मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, उन मुरारी श्रीहरि को भी आनंदित करने वाली तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी अवश्य ही पड़े। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतलियां तथा बरौनियां अनंग के वशीभूत हो, अध खुले किंतु साथ ही निर्निमेष अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभमणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्रनीलमयी हरावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंज वासिनी कमला की कृपा दृष्टि मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघ काला के समान श्याम वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मेरा कल्याण करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, वही दृष्टि मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो धन आगमन विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी घाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीतिपात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि रचना के समय वाग देवता के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शकुंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती के रूप में स्थित होती है, त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। हे देवी, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल के समान कमला देवी को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सहोदरी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल के समान नेत्र वाली हे मातेश्वरी, आप संपतिव संपूर्ण इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाली हो, साम्राज्य देने में समर्थ हो, सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा हर लेती हो। मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनकी कृपा दृष्टि के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। हे विष्णु प्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिशाओं द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए
आकाश गंगा के निर्मल और मनोहर जल से जिनके श्रीअंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमल के समान नेत्र वाले भगवान केशव की कामनी पत्नी हे कमले, मैं अकिंचन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। आप मुझ पर कृपा दृष्टि करें। जो लोग इस प्रकार प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस लोक में महान गुणवान और अत्यंत भाग्यवान होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। कनकधारा स्तोत्र समापत। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। आप सभी को शुभ सुरक्षित दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के दिन पहला दीपक आप अपने घर के मंदिर में रखें, दूसरा दीपक लक्ष्मी पूजन के स्थान पर रखें, तीसरा दीपक तुलसी के पौधे के पास रखें, चौथा दीपक घर की देली पर रखें, पांचवा दीपक पीपल की जड़ में रखें, छठा दीपक किसी भी मंदिर में रखें, सातवां दीपक कचरा रखने वाले स्थान पर रखें, आठवां दीपक बाथरूम में रखें, नौवां दीपक मुंडेर पे रखें, 10वां दीपक घर की दीवार पर रखें, 11वां दीपक खिड़कियों के बाहर रखें, 12वां दीपक घर की छत पर रखें, 13वां दीपक किसी चौराहे पर रखें। पौराणिक विवरणों से यह ज्ञात होता है कि भगवान विष्णु ने नृसिंह रूप धारण कर इसी दिन क्रूर तथा आततायी हिरण्यकश्यपु का वध किया था। और पद्म पुराण के अनुसार वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने जब दैत्यराज बलि से संपूर्ण धरती लेकर उसे पाताल लोक जाने को विवश कर दिया, तब भक्त बलि ने उनसे निवेदन किया था कि भगवान धरती लोक के कल्याण के लिए मेरी आपसे यह विनती है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या के 3 दिनों तक जो प्राणी मृत्यु के देवता यमराज तथा श्री संपदा की अधिष्ठात्री माँ लक्ष्मी के नाम से दीपदान करे, उसे यम की यातना कभी भी न सहनी पड़े और उसका घर श्री संपदा से सदैव अपूरित रहे। तब से धरती पर दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। और ऐसा भी माना जाता है कि मृत्यु के देवता यमराज ने नन्हे से जिज्ञासु बालक नचिकेता को इसी दिन अर्थात कार्तिक अमावस्या को ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया था, जिसका उल्लेख कठ उपनिषद में यम नचिकेता संवाद के अंतर्गत आता है। असुर रक्तबीज का वध भगवती मां काली ने इसी दिन किया था। रक्तबीज का सर्वनाश होने के कारण कार्तिक अमावस्या को दीप प्रज्वलित कर मां काली की आराधना की जाती है। विशेषकर बंगाल और उड़ीसा में मां काली की पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। त्रेता युग में आसुरी शक्ति के प्रतीक लंकापति रावण पर विजय प्राप्त कर प्रभु श्री रामचंद्र के अयोध्या लौटने की प्रसन्नता में खुशी में देश भर में दीपावली मनाया गया था। विश्व के विशालतम महाकाव्य महाभारत के अनुसार द्वापर युग में 12 वर्षों के वनवास तथा 1 वर्ष के अज्ञातवास पूरा करने के पश्चात पांडव जब वनवास से सकुशल लौट आए, तब उनके स्वागत में प्रजा ने दीपोत्सव किया था। और जैन मत के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का पावापुरी में दीपावली के दिन मोक्ष हुआ था। अतः जैन समाज भी इस पर्व को मोक्ष दिवस के रूप में मनाता है। और अमृतसर के हरमंदिर साहिब का शिलान्यास भी इसी दिन हुआ था। और बादशाह जहांगीर द्वारा ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखे गए सिख गुरु हरगोबिंद जी और 52 राजाओं को मुक्त किया गया था इसी दिन। स्वामी राम तीर्थ का जन्म और महाप्रयाण दोनों ही दीपावली के दिन हुए थे। आर्य समाज के संस्थापक तथा शुद्धि आंदोलन के पुनर्प्रवर्तक महर्षि दयानंद का निर्वाण भी दीपावली के दिन ही हुआ था। इन्होंने भारत के गौरवमय अतीत और की ओर चलने का आह्वान किया था। इस प्रकार दीपावली अनेक पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों में भी अनुचित होने के कारण संपूर्ण भारतीय समाज में अत्यंत उत्साह, उल्लास और उमंग से मनाया जाता है। तो आप सभी दीपावली पर्व पर अभिलाषा करें, मिटे अंधेरा अंतर मन का, साथ ही ऐसी ज्योत जलाओ, जल जाए सब कलुष धरा का, दीप राग ऐसा कुछ गाओ, प्रेम दया और मानवता का सारे जग को पाठ पढ़ाओ, आलोकित हो जाए जनमन ऐसा जगमग दीप जलाओ। तो एक बार फिर से आप सभी को दीपोत्सव के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा, महालक्ष्मी माता की जय।